हाँ जी, जय हिंद सभी हमारे प्यारे प्यारे बहादुर जवानों को। कैसी है हमारी फौज? कहते हैं वक्त की धुंध से लम्हे नहीं टूटा करते। वक्त की धुंध से लम्हे नहीं टूटा करते। लोग कहते हैं कि मेरा सपना टूट गया। दोस्तों, टूटती सिर्फ नींद है, सपने नहीं टूटा करते। सपने नहीं टूटा करते। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया हो? एकदम मस्त हो मेरे प्यारे भाई? अभी देखिए, सोशल मीडिया पर आप सभी ने एक वीडियो देखा होगा जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर से है। वहां मेरे प्यारे भाई, दो सच्चे दोस्तों ने पूरी दुनिया को जो असली दोस्ती की मिसाल होती है ना मेरे प्यारे भाई, बिना स्वार्थ के, वो दिखाई है। एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त से वादा किया था कि भाई जब तुम्हारा सेना में सिलेक्शन होगा तो पूरे गांव में मैं अपने कंधे पर बिठाकर पूरे गांव घुमाऊंगा। और मेरे प्यारे भाई, उस दोस्त ने बहुत बेहतरीन मेरे प्यारे भाई मेहनत भी की, लेकिन फिर भी देखिए लगातार 16 बार उन्हें असफलता मिली। और जब मेरे प्यारे भाई 70वीं बार उन्होंने आर्मी टीए टेरिटोरियल आर्मी में प्रयास किया, फाइनल रूप से मेरे प्यारे भाई अभी 2-4 दिन पहले उनका सिलेक्शन हो गया मेरे प्यारे भाई। और उस दोस्त ने अपना वादा निभाया, अपने दोस्त को कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में मेरे प्यारे भाई घुमाया। और भारत माता के जयकारों से पूरा गांव है वो गूंज उठा मेरे प्यारे भाई। तो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अगर मेहनत आप लोग ईमानदारी से करते हो तो मेरे प्यारे भाई सफलता है वो आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगी। इसलिए मेहनत है वो ईमानदारी से करो। हमें इस बार अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है, अपने गुरुजनों का सपना है वो साकार करना है, अपने दोस्तों का सपना है वो साकार करना है। ठीक है भाई, चलिए आगाज करें। तैयार हो जाओ भाई पूरे जोश के साथ। बहुत ही शानदार बेहतरीन मेरे प्यारे भाई, आज का ये हमारा सेशन रहने वाला है। आज हम पढ़ेंगे भाई वर्तमान में कौन क्या है। यहां से देखिए आपके एग्जाम में हर शिफ्ट के अंदर प्रश्न आएगा और आपको क्या करना है, उसको फोड़ के आना है। फोड़ के आओगे, फौजी बनोगे। यस सर, बिल्कुल फौजी बनेंगे। तैयार है हम पूरे जोश के साथ इस बार वर्दी लेने के लिए। चलिए आ जाओ मेरे प्यारे जवानों, पर स्टार्ट करते हैं। एक बार सेशन को दबा के सभी हमारे क्रांतिकारी लोंडो से निवेदन है, सेशन को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। भाई 50 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। और देखिए, आपकी आर्मी स्टडी ऐप में सिलेक्शन बैच में करंट जीके की क्लास भी होती है। 50 में से 40 का स्कोर आपका होना चाहिए। कितना आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है अभी पता चल जाएगा। कौन कितना पानी के अंदर है, कौन कितना पानी के अंदर है, बाहर है। देखो मेरे प्यारे भाई, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, लेकिन आने वाला कल तो तुम्हारे हाथ में है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर मेरा पिछली बार नहीं हुआ, पेपर में अच्छा स्कोर था, मेडिकल में रह गया, सर पेपर में नंबर कम था और मैं फाइनल मेरिट में रह गया। कहते हैं ना भाई कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उसे हासिल होती है मेरे जवान जो हालात और वक्त पर रोया नहीं करते। जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया वो वापस लौट के नहीं आएगा, लेकिन आने वाला जो कल है वो आपके सामने है, वो आपके हाथों में है। उसको आप बेहतरीन बना सकते हो, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हो मेरे प्यारे भाई। इसलिए आने वाले कल के बारे में आपको सोचना है कि ये कल मेरा कैसा होगा। उसके लिए आपको आज मेहनत करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे प्यारे भाई। अप्रैल 2026 के अनुसार भारत सरकार की सहकारिता मंत्री भैया कौन है? बताओ, भारत के वर्तमान में सहकारिता मंत्री है वो कौन है? सभी हमारे प्यारे प्यारे जवान है वो मुझे इसका आंसर है वो बताएंगे। बताओ। और सेशन को
लाइक और शेयर करेंगे। पूरे हिंदुस्तान के हर एक जवान के पास ये वीडियो पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम खतरनाक तैयारी आपको एग्जाम से पहले करवा देंगे। और बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है, अमित शाह। अमित शाह मेरे प्यारे भाई हमारे भारत के वर्तमान में सहकारिता मंत्री है। इसके अलावा याद रखना भैया, भारत के वर्तमान में गृह मंत्री भी आपके कौन है जी? अमित शाह है। आपको ध्यान रखना है। आईसीसी के वर्तमान में जो अध्यक्ष है ना, जय शाह, वो इन्हीं के बेटे हैं मेरे प्यारे भाई। याद रखना है आप सभी प्यारे जवानों को। चलिए, भारत के वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह है। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है भैया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राजनाथ सिंह है। भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है मेरे जवान? निर्मला सीतारमण। भारत के वर्तमान में विवाह, श्रम, रोजगार और खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बहुत सारे बच्चे हैं वो इस प्रश्न को गलत करके आते हैं, पिछला वाला रट रखा है उन्होंने। अभी वर्तमान में आपके खेल मंत्री मनसुख मंडाविया है। आप सभी जवानों को याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के वर्तमान में मानव संसाधन व विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री है, वो कौन है? भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री आपको बताना है। और मेरा आपसे एक प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, आप लोग मुझे बताएंगे स्वतंत्र भारत के, क्या मेरे प्यारे जवान, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? बताओ भाई, भारत के पहले शिक्षा मंत्री है वो भैया कौन थे? कमेंट करो फटाफट, कौन थे? सभी हमारे प्यारे प्यारे जवान हैं, वो मुझे इसका आंसर है वो बताओगे। बताओ भाई। हाँ जी, तो वर्तमान में है आपके धर्मेंद्र प्रधान। आप सभी जवानों ने बिल्कुल सही बताया है, बहुत बढ़िया। वेल डन माई क्रांतिकारी जवानों, बहुत बढ़िया। भारत के पहले शिक्षा मंत्री है आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये आप सभी जवानों को याद रखना है, ठीक है। चलिए भाई आगे देखिए, भारत के वर्तमान में कपड़ा मंत्री कौन है जी? गिरिराज सिंह। मानव संसाधन व विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री आपके धर्मेंद्र प्रधान जी है। वर्तमान में इस्पात मंत्री कौन है? एच.डी. कुमार स्वामी। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है भारत के? राम मोहन नायडू। याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेते रहना जो आपको नहीं आते हैं। नेक्स्ट है जी, भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री बताओ मुझे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री है वो कौन है? सभी जवान है वो बताएंगे भाई। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, बताओ। हाँ जी, भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन ए बताया आप सभी ने, हाँ ऑप्शन ए जिन्होंने बताया है बिल्कुल परफेक्ट बताया है, शाबाश। भारत के वर्तमान में महिला व बाल विकास मंत्री कौन है मेरे जवान? अन्नपूर्णा देवी। भारत के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। भारत के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है मेरे जवान? नितिन गडकरी, याद रखना। वर्तमान में पशुपालन मंत्री कौन है? राजीव रंजन। वर्तमान में लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। ये भी आप सभी को याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के पर्यटन व संस्कृत मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के पर्यटन व संस्कृति मंत्री आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 4 का।
हाउ आर यू सर? आई एम फाइन मेरे प्यारे भाई, एंड यू? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको बताना है भाई, क्या होगा? बहुत बढ़िया। तो भारत के वर्तमान में पर्यटन व संस्कृति मंत्री कौन है मेरे जवान? तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। इसके अलावा देखो भाई, भारत के वर्तमान में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। भारत के वाणिज्य व उद्योग मंत्री कौन है जी भैया? पीयूष गोयल है। वर्तमान में सामाजिक न्याय व आधिकारिता मंत्री कौन है मेरे जवान? वीरेंद्र कुमार खटीक। आप सभी को ध्यान रखना है, करंट जीके का प्रश्न हर शिफ्ट में 1 से 2 कन्फर्म आएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इसलिए फोकस आपका होना चाहिए। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है मेरे जवानों? 15वें नंबर के है ये। वर्तमान में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन है? सभी हमारे प्यारे जवान बताएंगे भाई कौन है। सीपी राधाकृष्णन। जल्दीबाजी में जगदीप धनखड़ ना करके आना है भैया। ये है आपके 15वें नंबर के सीपी राधाकृष्णन, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति है, याद रखना भैया। भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, 15वें नंबर की है। राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल भी रही थी, याद रखना। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है मेरे जवान? ओम बिरला जी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। वर्तमान में भारत के वन, पर्यावरण व जलवायु मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी है। भारत के कोयला व खनन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है वर्तमान के अंदर, है ना मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के 53वें मुख्य न्यायाधीश है, वो मेरे प्यारे भाई कौन बने हैं? सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में 53वें मुख्य न्यायाधीश आप सभी को बताना है कहां हमारा सर्वोच्च न्यायालय? दिल्ली में है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण मेरे प्यारे भाई कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल परफेक्ट जवाब होगा। इनसे पहले आपके 52वें नंबर के थे बी आर गवई मेरे प्यारे भाई, उससे पहले संजीव खन्ना थे। चलो इसके अलावा देखो भाई, राष्ट्रपति तो हो गई हमारी द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री जी को आप जानते हैं मोदी जी मेरे प्यारे भाई। वर्तमान में भारत के केग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? के संजय मूर्ति, याद रखना है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है भैया? अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि। वर्तमान में भारत के महाधिवक्ता सोलिसिटर जनरल कौन है मेरे जवान? तुषार मेहता है, ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, काफी इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, और मैंने इनको इंपोर्टेंट भी लगाया है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए, तो अभी अभी मैंने आपको बताया वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? केग। संविधान के आर्टिकल 148 में उल्लेख है नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है मेरे प्यारे जवान? तो याद रखना, नियुक्ति करता है मेरे प्यारे भाई भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति है वो नियुक्ति करता है। वर्तमान में कौन है जी? के संजय मूर्ति आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है भैया, याद रखना है। वर्तमान में भारत के जल संसाधन मंत्री कौन है? सी आर पाटिल है। भारत के शहरी आवास और ऊर्जा मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय व आधिकारिता मंत्री कौन है? वीरेंद्र सिंह है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। आगे देखिए, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर आपको बताना है। आरबीआई मेरे प्यारे भाई जिसकी स्थापना 1935 में हुई, मुख्यालय इसका मुंबई में है।
पहले भारतीय गवर्नर हमारे सीडी देशमुख थे। अभी वर्तमान में आप लोग मुझे बताओ आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है? कौन है जी? सर संजय मल्होत्रा जी है। कौन है मेरे प्यारे भाई? संजय मल्होत्रा जी है। ऑप्शन सी आपका यहां राइट होगा। वेल डन माय डियर आर्मी लवर। वर्तमान राज्यसभा के सभापति कौन है? भाई राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हमेशा भारत का उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में कौन है? सीपी राधाकृष्णन, याद रखना। वर्तमान में भारत के कानून व न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन मेघवाल जी है। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। ये काफी इंपोर्टेंट है, याद रखना है। और वर्तमान में जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्वानंद सोनेवाल। ये है वर्तमान में भारत के जल मंत्री, ध्यान रखना है। चलिए जी, नेक्स्ट है भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी कौन है? अभी मैंने आपको बताया संविधान के आर्टिकल 76 के तहत मेरे प्यारे भाई अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद में है भारत का महान्यायवादी? आर्टिकल 76 आपको ध्यान रखना है। कौन है भारत का वर्तमान में महान्यायवादी? आर वेंकटरमणि। ऑप्शन यहां पर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा जी, याद रखना है। चलिए आगे चले। ओके, बहुत बढ़िया भाई। भारत के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? तुषार मेहता जी है, सोलिसिटर जनरल आपकी। वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव है प्रमोद चंद्र मोदी। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है भाई? अजीत डोभाल है। ये काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी है मेरे प्यारे भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में आप भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना मेरे प्यारे भाई 15 अगस्त 1969 में हुई। इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है, याद रखना है आप सभी को। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो डॉक्टर वी नारायणन है। डॉक्टर वी नारायणन। ऑप्शन डी राइट होगा। अरे वाह, क्या बात है, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तालियां होनी चाहिए भाई आप सभी के लिए। वेल डन माय डियर आर्मी लवर। आगे देखिए, वर्तमान में डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन कहते हैं, इसके अध्यक्ष बताओ बाबू भैया। डीआरडीओ की मैं बात करूं तो देखो, डीआरडीओ की जो स्थापना है ये मेरे प्यारे प्रभु 1958 में हुई। और डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो है भाई साहब दिल्ली में। कहां है मेरे प्यारे जवान? दिल्ली में है। वर्तमान में कौन है डीआरडीओ के अध्यक्ष? डॉक्टर समीर वी कामत। ऑप्शन सी आपका यहां पर परफेक्ट जवाब है, वो होगा। बहुत बढ़िया, गजब गजब। आगे देखिए, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया भाई कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये है हमारे अजीत डोभाल जी। अजीत डोभाल जी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, ध्यान रखना। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष, देखो भाई, नीति आयोग जो पहले आपका इसके स्थान पर योजना आयोग हुआ करता था, इसकी जो स्थापना है ये 2015 में हुई मेरे प्यारे भाई, 2015 में। और यह भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है, याद रखना है। यह भारत का एक गैर संवैधानिक
निकाय है बाबू भैया। इसका जो अध्यक्ष होता है ना, वो हमेशा मेरे प्यारे भाई भारत का प्रधानमंत्री। वर्तमान में कौन है? मोदी जी है मेरे प्यारे भाई। वर्तमान में मोदी जी है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है मेरे प्यारे जवानों, बताओ। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है वो कौन है? सभी हमारे जवान बताएंगे, बताओ भाई। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? और सेशन को लाइक और शेयर करेंगे भाई सभी जवान। बुला के लाओ अपने दोस्तों को भाई। कम्बल में सोने से मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अरे सोचो उस रात को नींद कैसे आएगी। सुबह मेरी ज्वाइनिंग होगी, उस रात को नींद नहीं आएगी भैया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है आपके सुमन बेरी। सुमन बेरी, ध्यान रखना, ये मर्द है मेरे प्यारे भाई, स्त्री ना समझ लेना। चलो आगे चलते हैं। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? अभी हम लोगों ने बात की पीछे, साथ साथ में देखो मैं आपका रिवीजन भी करवा रहा हूं। सभी जवान बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ बाबू भैया। हाँ बहुत बढ़िया, उत्पल कुमार सिंह, याद रखना। नेक्स्ट है, लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन होता है? लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है मेरे जवान। कौन होता है सर? हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है बाबू भैया, याद रखना है। लोकसभा का नेता हमेशा प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रश्न है, गलत हो जाते हैं एग्जाम में। लोकसभा के विपक्ष नेता बताओ मेरे प्यारे भाई। लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? जो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम अग्निवीर जैसी योजनाओं को जड़ से खत्म कर देंगे। कौन है लोकसभा के विपक्ष नेता? यह है राहुल गांधी जी भाई। इंदिरा गांधी का नाम सुना होगा आप सभी ने, उनके पोते हैं, ये ध्यान रखना। गांधी बड़ा लंबा चौड़ा परिवार था भाई, उनके पोते हैं, ये ध्यान रखना। इनकी दादी थी इंदिरा गांधी। चलो नेक्स्ट है मेरे प्यारे जवानों, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति हमेशा भारत का राष्ट्रपति होता है। देश का पहला नागरिक भी भारत का राष्ट्रपति होता है मेरे जवान, याद रखना है। चलिए, भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? सीडीएस कौन है वर्तमान में, बताएंगे मुझे। भारत के वर्तमान में सीडीएस कौन है? आप कहोगे सर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और अगर आपको पूछे कि बताओ भारत के पहले सीडीएस, तो जनरल विपिन रावत। भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत। वर्तमान में है आपके लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष बताओ मेरे प्यारे जवानों। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष, वायुसेना जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है मेरे प्यारे भाई, बताएंगे वायुसेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अमरप्रीत सिंह मेरे प्यारे भाई। एपी सिंह या अमरप्रीत सिंह, इनका क्रम है जी 28वां। कौन सा क्रम है सर? 28वां क्रम है, याद रखना है आप सभी जवानों को। वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है भाई? वर्तमान में आर्मी के अध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी है भाई। और ये 30वें नंबर के हैं मेरे प्यारे जवान। ये कितने नंबर के हैं सर? ये हैं आपके 30वें नंबर के, याद रखना। ये 30वें नंबर के हैं मेरे प्यारे जवान। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। वर्तमान में भारत के नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल। वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष है आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी भाई। दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये 26वें नंबर के हैं। ये है आपके
26वें नंबर के आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 23। यूपीएससी आपके एग्जाम के लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे जवान। पिछले बार भी आर्मी के एग्जाम में यहां से प्रश्न आया था। देखो, यूपीएससी के बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दूं तो भाई इस आयोग की जो स्थापना है ये 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। क्लियर है जी। और ये हमारे संविधान के कौन से भाग में है? तो ध्यान रखना, ये है हमारे संविधान के भाग 14 में। भाग 14 में है मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। और इसके अलावा याद रखना, ये हमारा संवैधानिक निकाय है। यूपीएससी है ना मेरे प्यारे भाई, ये भारत का संवैधानिक निकाय है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत ये आता है मेरे प्यारे भाई, आप सभी को ध्यान रखना है। तो अभी वर्तमान में कौन है भाई यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? क्या बताया आप सभी ने? डी बताया क्या? डी बताया तो बिल्कुल अपनी पीठ को थपथपाओ ऐसे, क्योंकि अभी आपको ही थपथपानी पड़ेगी। आपका सिलेक्शन होने के बाद ये दुनिया थपथपाएगी। जो लोग आपको जानते नहीं वो भी आपको बधाई देने आएंगे भाई। इसलिए अभी आपको ही मेहनत करनी है भाई। चलो देखो, मोदी जी की हम बात करें तो ये नीति आयोग के अध्यक्ष है। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष है, अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष है भाई। सुमन बेरी नीति आयोग की उपाध्यक्ष है। बीवीआर सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के सीईओ है मेरे प्यारे भाई। अजय कुमार ये यूपीएससी के अध्यक्ष है। विजय राहटकर ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो मेरे जवानों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है मेरे जवानों? बताओ बताओ भाई फटाफट, क्या होगा आंसर? भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष सतीश कुमार, इकबाल सिंह लालपुरा, हंसराज गंगाराम अहीर या प्रीत सुदन? बताओ भाई, रेलवे के बताओ भाई कौन है? हाँ, कुछ डी बता रहे, कुछ ए बता रहे। पहले कंफर्म करो कौन सा होगा, तुक्काबाजी नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन यहां ए आपका राइट हो जाएगा भाई, सतीश कुमार। सतीश कुमार राइट आंसर होगा। देखिए, सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष है भैया। रवनीत कौर वर्तमान में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष है। रवि अग्रवाल ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष है। और विवेक चतुर्वेदी ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है जी। आगे देखो भाई, वर्तमान में अनुसूचित जाति एससी की बात हो रही है, इसके अध्यक्ष बताओ कौन है? ऑप्शन है आपके सामने। तब तक मैं आप सभी को बता दूं भाई कि सर्वाधिक एससी है वो भारत के कौन से राज्य में? इनकी सर्वाधिक जो जनसंख्या है ना मेरे प्यारे भाई एससी की, वो आपको यूपी में देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है सर? यूपी में। बताओ वर्तमान में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है मेरे जवान? किशोर मकवाना है सर। कौन है जी? किशोर मकवाना वर्तमान में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। चलो भाई देखिए, इसके अलावा और देखो भाई, किशोर मकवाना आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एससी आयोग के अध्यक्ष है। अंतर सिंह आर्य ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एसटी आयोग के अध्यक्ष। आगे पूछूंगा मैं, याद रखना, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य। हंसराज गंगाराम अहीर ये अन्य पिछड़ा वर्ग होता है ना ओबीसी, उसके है भाई। इकबाल लालपुरा ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है। धीरज ओझा मेरे प्यारे भाई ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अध्यक्ष है। रविंदर कुमार की मैं बात करूं तो ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी इसके अध्यक्ष है भाई। चलिए, भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बताओ मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ये प्रश्न।
भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बताएंगे हमारे सभी क्रांतिकारी जवान। बताओ भाई। हाँ जी, अरविंद पनगड़िया। वेल डन माय डियर दिल के टुकड़े अरविंद कनगड़िया। अरे वाह, मौज कर दी भाई। आगे देखो, वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के वर्तमान निदेशक बताओ। रो की भाई अगर हम बात करें तो देखो, यह है भारत की गुप्तचर संस्था। इसका काम है विदेशी खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और हमारे देश को बताना। इसकी स्थापना होती है बाबू भैया 1968। 1968 है ना भाई। और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, याद रखना है। वर्तमान में है आपके पराग जैन। कौन है सर? वर्तमान में है भैया पराग जैन। पराग जैन होगा भाई, रवि सिन्हा पहले थे, अभी नहीं है, अभी पराग जैन है। ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे प्यारे भाई? वो लठ लेके आओ भाई, इनको ठोक ठोक के लाल करना पड़ेगा, ऐसे नहीं सुधरेंगे ये। बदल जाओ समय के साथ, या वक्त बदलना सीखो, या फिर वक्त के साथ बदल जाओ। रवि सिन्हा जो बता रहे हो ना, ये पहले थे। आज तारीख है मेरे प्यारे भाई, आपकी ध्यान रखना कितनी हो गई जी? 1 अप्रैल। आपको अप्रैल फूल नहीं बनना है, ठीक है? पराग जैन है भी वर्तमान में। नेक्स्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के वर्तमान निदेशक बताओ मुझे। सीबीआई मेरे प्यारे भाई, पिछले बार आपके एग्जाम में प्रश्न आया था कि सीबीआई की स्थापना कब हुई। मुझे कमेंट करके बताओ सीबीआई की स्थापना कब हुई। फटाफट फटाफट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। फौज की तैयारी करते हो मेरे प्यारे भाई, आपकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। बताओ सीबीआई की स्थापना है ये कब हुई, और वर्तमान इसके निदेशक कौन है मेरे जवान? चलिए, प्रवीण सूद आपने ठीक आंसर बताया है। स्थापना मुझे बताओ सीबीआई की स्थापना। आंसर आया नहीं, आपके आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं। बिल्कुल, एक छोरे ने ठीक बताया है, 1963। 1963, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1963। 1963 जो बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट है जी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक बताओ मुझे। सीआईएसएफ के महानिदेशक बताएंगे सभी जवान। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? परवीर रंजन मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन सी है वो आपका राइट होगा, ऑप्शन सी। सी सी। सर मॉडल टेस्ट पेपर की बुक कब आएगी? 8-10 अप्रैल तक आपको मिल जाएगी। आप धैर्य बनाए रखो और तैयारी करो अच्छे से। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक बताओ मेरे प्यारे जवानों। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? आरपीएफ के पूछा है मैंने, तो यह है सोनाली मिश्रा जी। कौन है सर? सोनाली मिश्रा जी आरपीएफ की वर्तमान महानिदेशक है, याद रखना, सोनाली, है ना भैया। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के बताओ भाई महानिदेशक कौन है? भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पे तैनात है ये हमारी फोर्स, अर्धसैनिक बल बीएसएफ। वर्तमान बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? बताओ मेरे क्रांतिकारी जवानों, कौन है? तो बिल्कुल आंसर आ गया है जी, प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार ये आपके या दूसरे हैं बताओ? कोई दलजीत चौधरी भी बता रहा है। हाँ, गलत नहीं करने का भैया, एकदम सही बताने का। वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक पूछे हैं मैंने आपको। सर प्लीज हेल्प मी, बताओ भाई क्या हेल्प चाहिए आपको? तो प्रवीण कुमार है वो आपके बन चुके हैं अभी। प्रवीण कुमार जी बन चुके हैं, याद रखना है। समय के साथ साथ अपने नोट्सों को अपडेट करते जाओ। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक बताओ भाई। सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक आप सभी जवानों को बताना है, कौन है सीआरपीएफ के
बताओ बताओ भाई। हाँ प्रवीण कुमार जी, बहुत बढ़िया। सीआरपीएफ के बताएंगे सभी। हाँ जी, तो सीआरपीएफ के महानिदेशक है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन है जी? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, आईटीबीपी के वर्तमान महानिदेशक बताओ मुझे। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। देखो ये आईटीबीपी, ध्यान रखना, भारत और मेरे प्यारे भाई चीन के बॉर्डर पर तैनात रहती है। भारत और चीन के बॉर्डर पर मेरे प्यारे भाई तैनात रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, आप लोग मुझे बताएंगे आईटीबीपी के वर्तमान महानिदेशक कौन है भैया? कौन है? हाँ बताएंगे सभी प्यारे प्यारे जवान। कौन है? शत्रुजीत कपूर मेरे प्यारे भाई। शत्रुजीत कपूर, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्या आपने ऑप्शन सी बताया? तो बिल्कुल आपने सही बताया। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन, रघुराम, अरविंद वीरमानी, कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। हाँ जी, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार आपको बताना है। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बताएंगे सभी जवान कौन है भाई? तो ध्यान रखना, भारत के मुख्य आर्थिक जो सलाहकार है वो है अनंत नागेश्वरन। कौन है जी? अनंत नागेश्वरन है। ऑप्शन ए आपका ठीक होगा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे जवानों, शाबाश। देखिए, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है जी? एस गोपाल कृष्णन है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष विनीत जोशी है। मुख्य जनगणना आयुक्त आपके मृत्युंजय नारायण जी है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के अध्यक्ष हरपाल सिंह है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र भाकर है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ए के मोहंती है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष ए राजरामन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जी, अहमदी, वी रामा सुब्रमण्यम, पी एस भगवती। बताओ भाई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आपको बताना है। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है सर आईटीबीपी का रोंग बताया है आपने। अच्छा, आईटीबीपी का चेक कर लेते हैं भाई, गूगल बाबा से पूछ लेते हैं, क्या पता कहीं बदल तो नहीं गया। क्या बताया है मैंने आईटीबीपी का? तब तक आप इसका आंसर बताओ भाई। चलिए, आईटीबीपी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? सही तो है यार। अभी तो आपके यही है, शत्रुजीत सिंह कपूर, यही तो बताया है मैंने। शत्रुजीत कपूर ही तो बताया है, यही है मेरे प्यारे भाई। आपने मुझे तो डरा दिया, मैंने सोचा बदल गया होगा। चलो भैया, वर्तमान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बताओ कौन है? तो ये है आपके वी रामा सुब्रमण्यम। ऑप्शन सी है वो आपका यहां राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका मेरे प्यारे जवान परफेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। आप लोग थोड़ा सा समय के साथ अपडेट रहो यार। हाँ जी, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है मेरे प्यारे जवान? बताओ। राजीव गोभा, अजीत कुमार डोभाल, राजीव कुमार, टीवी सोमनाथन। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव आपको बताना है। बताएंगे कौन है? कैबिनेट सचिव है टीवी सोमनाथन मेरे प्यारे भाई। टीवी सोमनाथन, ऑप्शन डी है वो आपका राइट होगा। ऑप्शन डी आपका परफेक्ट होगा मेरे प्यारे भाई, याद रखना है आप सभी को। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ जी, नेक्स्ट है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है मेरे जवानों?
सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष बताएंगे सभी प्यारे भाई, बताओ भाई फटाफट, कौन है सीबीएसई के? फटाफट बताएंगे सभी। सीबीएसई बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष बताएंगे। राहुल सिंह, राहुल राहुल ऑप्शन डी है वो आपका यहां पर सही जवाब होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन डी। वर्तमान में एनसीईआरटी के अध्यक्ष बताओ मुझे कौन है? वर्तमान में एनसीईआरटी के अध्यक्ष दिनेश प्रसाद, वी अनंत नागेश्वरन, दिनेश कुमार शकलानी, जय तीर्थ राव। एनसीईआरटी के अध्यक्ष बताएंगे सभी जवान, कौन हो जाएंगे? दिनेश कुमार शकलानी भैया, दिनेश कुमार शकलानी, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष बताओ मेरे प्यारे भाई। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है आईसीसी, ध्यान रखना। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अमित शाह के बेटे हैं भाई, जय शाह, याद रखना जी। कौन है सर? जय शाह। ओके, चलिए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष बताओ मुझे। बीसीसीआई के कौन है सभी जवान बताएंगे। देखो, बीसीसीआई की मैं बात करूं तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में। बीसीसीआई का मुख्यालय कहां है? मुंबई में। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में है आपके मिथुन मनहास, पहले रोजर बिन्नी थे, अभी आपके दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर आ चुके हैं मिथुन मनहास। ऑप्शन सी आपका राइट होगा भाई, ऑप्शन सी, सी सी याद रखना है आपको। हाँ जी, नेक्स्ट है वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट एनडीबी के अध्यक्ष बताओ भाई। वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अस्कावा, नवाब सलाम, दिल्मा रूसेफ, एशवोनिया कोस्टा। बताओ भाई, वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? सभी जवान बताएंगे कौन है भाई। तो ये है आपके, ध्यान रखना, दिल्मा रूसेफ। दिल्मा रूसेफ है आपके वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष, आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बताओ मुझे, और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां है यह भी पूछा जाता है। स्थापना 1944 में हुई। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है मेरे जवान वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, आप सभी जवानों को ध्यान रखना है, वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है जी अजय बंगा। कौन है मेरे प्यारे जवान? अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, यूएनओ महासभा की 5वीं महिला अध्यक्ष कौन बनी है मेरे प्यारे जवान, बताओ। यूएनओ महासभा की 5वीं महिला अध्यक्ष है, ये कौन बनी? सभी हमारे जवान हैं वो इसका आंसर बताएंगे कौन बनी है। हाँ जी, तो ये बनी है मेरे प्यारे जवान, आंसर आया नहीं? हाँ, कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, लेकिन ए वाला ठीक है। एनालीना बेयरलॉक, ये बनी है यूएनओ महासभा की 5वीं महिला अध्यक्ष, याद रखना है। यूएनओ की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, याद है आपको? यूएन की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति बताओ भाई कौन है? वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है मेरे प्यारे जवानों? वेनेजुएला के प्रेसिडेंट।
तो ध्यान रखना, यहाँ के प्रेसिडेंट है डेल्सी रॉड्रिग्स, अभी बने हैं ये डेल्सी रॉड्रिग्स, ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने हैं मेरे प्यारे भाई। वेनेजुएला भी काफी चर्चा का देश है भाई, डोनाल्ड ट्रंप ने इसी के, ध्यान रखना, पूर्व प्रेसिडेंट को उठाया था, याद है ना। अभी शांति का नोबेल पुरस्कार भी यहाँ की लेडी को ही मिला था, जिसने अभी डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया कि भाई आप रखो, आप खूब शांति का काम करते हो। देखो, भारत में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी है, प्रधानमंत्री है वो मोदी जी है, आप सभी जानते ही है भाई। पाकिस्तान का राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, नेपाल के राष्ट्रपति है रामचंद्र पौंडेल, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की है, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशनाइके है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्या है, बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू है भाई, प्रधानमंत्री तारिक रहमान है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, प्रधानमंत्री है वो ली क्यांग है चीन के, याद रखना। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू है, प्रधानमंत्री इधर होता नहीं, केवल राष्ट्रपति होता है मालदीव में, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आता है। एक अमेरिका का राष्ट्रपति भी याद रखना, डोनाल्ड ट्रंप, काफी चर्चा में रहता है भाई, याद रखना है। ओके, चलो चलो सर, सब याद कर लिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे देखो, गोवा के नए राज्यपाल बताओ मुझे। गोवा के सीएम तो प्रमोद सावंत है, सीएम कौन है भैया, सीएम है प्रमोद सावंत। आप लोग मुझे बताओ, गोवा के नए राज्यपाल कौन है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, असीम घोष, अजय भला, अशोक गजपति राजू। गोवा के नए राज्यपाल बताना है, सभी हमारे प्यारे जवान बताएंगे कौन है, बताओ फटाफट, कौन है गोवा के नए राज्यपाल, फटाफट सभी जवान बताएंगे गोवा के नए राज्यपाल कौन है। हाँ जी, कौन है भैया, बताओ बताओ बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। अशोक गजपति राजू है मेरे प्यारे भाई, कौन है सर। कौन है मेरे प्यारे प्रभु, ऑप्शन डी, हाँ, अशोक गजपति राजू, ऑप्शन डी है वो आपका राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप लोग है ना, कमेंट करना, एक दिन मेरे प्यारे भाई मैं आपके लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल आपको करवा दूंगा, और वो भी विद ट्रिक के साथ आपको याद करवा दूंगा, वादा है मेरा। गूगल के सीईओ बताओ मुझे कौन है भाई, गूगल के सीईओ सभी जवान बताएंगे कौन है। गूगल के सीईओ सभी हमारे प्यारे प्यारे क्रांतिकारी जवान बताएंगे, बताओ फटाफट। गूगल के सीईओ, तो ये सुंदर पिछई है आपके गूगल में, सुंदर पिछई भाई, खूब पैसे वाला आदमी बन गया है, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनती की, बहुत मेहनत की इन्होंने, बहुत संघर्ष किया जीवन में। ओपन एआई के सीईओ कौन है, सैम ऑल्टमैन। गूगल के सुंदर पिछई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, फ्लिपकार्ट के हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति, मार्क जुकरबर्ग ये फेसबुक के हैं, नील मोहन यूट्यूब के सीईओ है, एंडी जेसी अमेजन के सीईओ है, लिंडा याकलिरना ये ट्विटर एक्स के सीईओ है, एडम मोसेरी ये इंस्टाग्राम के सीईओ है भाई, याद रखना है। ओके, चलो, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हाल ही में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी जिसकी स्थापना कब हुई मेरे प्यारे भाई, बताएंगे। 1894 में। आप लोग मुझे बताओ इसका मुख्यालय कहाँ है, आज ही मैंने आपको पढ़ाया है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय बताओ, आज ही मैंने आपको पढ़ाया है भैया, गलत होना ही नहीं चाहिए ये तो किसी भी हालत में। हाँ सर, नेपाल के प्रधानमंत्री चेंज हो गए, अच्छा भैया, मैंने क्या बताया है इसमें, चेक कर लेते हैं और क्या है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, ये नेपाल का भाई साहब कौन है, नेपाल का सुशीला कार्की। हाँ यार, नेपाल की चेंज हो गई भाई सुशीला। देखो नेपाल के ये तो ठीक है, रामचंद्र
क्या प्रधानमंत्री चेंज हो गया भाई? ये 27 मार्च को ही चेंज हुए हैं। अरे वाह भाई, ये लो, बदल गया ना हमारे लिए और नया आ गया भाई। ये लो, नेपाल के प्रधानमंत्री चेंज हो गए भाई, सुशीला कार्की। नहीं लिखो, अभी अभी है, 27 मार्च को ही बने हैं ये। बलेंद्र शाह, क्या नाम है जी इनका? बैलेंदर शाह, बलेंद्र शाह, इन्हें बालेन शाह भी कहा जाता है। ये लिख लेना भाई, बालेन शाह। ये बने हैं आपके नए, 35 वर्षीय हैं भाई, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं ये। लिख लेना आप सभी प्यारे जवान अच्छे से, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति तो आपके रामचंद्र पौंडेल है, प्रधानमंत्री अभी 27 मार्च को ही बने हैं, बलेंद्र शाह या बालेन शाह। सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं आपके नेपाल के, याद रखना है। चलिए भाई, जिसने भी बताया बहुत बढ़िया बताया यार, थैंक यू, दिल से आपके लिए ताली होनी चाहिए। चलो, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय मैंने आपको पूछा है लूसाने, स्विट्जरलैंड। वेल डन माय डियर आर्मी लवर। लूसाने, लूसाने कहाँ कहाँ है भैया? स्विट्जरलैंड, याद रखना है, लूसाने स्विट्जरलैंड। और इसकी मेरे प्यारे भाई जो महिला अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है मेरे प्यारे जवान? क्रिस्टी कावेंट्री, जिम्बाब्वे की है ये, और ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, पीटी उषा, याद रखना, ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है भाई। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा। आप सभी को ध्यान रखना है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष मेरे प्यारे भाई ये बनी है, आप सभी को ध्यान रखना है। ओके, चलिए, बाकी जयेश आपके आईसीसी के हैं, मिथुन मनहास आपके बीसीसीआई के हैं, याद रखना है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल या प्रशासक मुझे बताएंगे भाई, बताएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल सभी जवान बताएंगे। देखो, जम्मू कश्मीर जब भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, उससे पहले धारा 370 का संबंध इसी से था। आपके एग्जाम में ये कई बार प्रश्न आया हुआ भी है। 31 अक्टूबर 2019 से भारत का ये केंद्र शासित प्रदेश है वो बन गया मेरे प्यारे भाई। और वर्तमान में यहाँ के जो उपराज्यपाल है आपके, वो है मनोज सिन्हा। कौन है मेरे प्यारे भाई? मनोज सिन्हा। ऑप्शन ए है वो आपका यहाँ राइट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आगे चलते हैं, आगे देखो भाई। इसके अलावा जैसे हम बात करें लद्दाख, लद्दाख में विनय कुमार सक्सेना है आपके उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर में देखो मनोज सिन्हा है, और जम्मू कश्मीर के पहले सीएम उमर अब्दुल्ला जी है। चंडीगढ़ में गुलाब चंद कटारिया जी है। दिल्ली में तरनजीत संधू बने हैं अभी नए नए। रेखा गुप्ता सीएम है, उपराज्यपाल तरनजीत संधू है। पुदुचेरी में देखो के कैलाशनाथन है आपके उपराज्यपाल या प्रशासक, मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी। लक्षद्वीप में प्रफुल्ल खोदा पटेल है। दादर नगर हवेली दमन द्वीप में भी प्रफुल्ल खोदा पटेल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देवेंद्र जोशी है। देखो, यहाँ केवल 3 ही केंद्र शासित प्रदेश है जहां चुनाव होते हैं, जहां सीएम है। बाकी यहाँ डायरेक्ट मेरे प्यारे भाई राष्ट्रपति है, उनका मेरे प्यारे भाई यहाँ आधिपत्य होता है, आप सभी को ध्यान रखना है। ओके, चलिए, वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री है वो आपको बताना है। देखो, वहां पर टाइपिंग के अंदर मिस्टेक थी, हमने भी फटाक से बोल दिया, लेकिन यहाँ एकदम लेटेस्ट अपडेट और जो है वो यहाँ टाइप भी है ऑप्शन में। नेपाल के प्रधानमंत्री आपको बताना है मेरे प्यारे जवान, ठीक है। थ्योरी के अंदर देखो वहां गड़बड़ थी, लेकिन यहाँ प्रश्न ठीक आ चुका है। रामचंद्र पौंडेल यहाँ के आपके राष्ट्रपति है, लेकिन यहाँ के जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं मेरे प्यारे भाई, वो कौन बने हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया। गलत होना, गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। कौन है? उड़ जा काले कौवा वाला, बालेन शाह मेरे प्यारे भाई, बालेन शाह अभी अभी बने हैं आपके 3-4 दिन पहले ही। ओके, तो यही ध्यान रखना है।
एकदम लेटेस्ट ताजा ताजा प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बताओ मेरे प्यारे भाई। यूएनओ के वर्तमान महासचिव आपको बताना है। यूएनओ की हम बात करें मेरे प्यारे जवान तो देखो यूएनओ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ का मुख्यालय कहां है बाबू भैया? यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहां है सर? न्यूयॉर्क में। भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? कमेंट करो फटाफट। इसमें वर्तमान में कुल देश कितने हैं जो यूएनओ में शामिल है? 193 और 193वां है दक्षिणी सूडान। भारत है वो इसका सदस्य कब बना मेरे प्यारे भाई? भारत यूएनओ का सदस्य है ये कब बना? 30 अक्टूबर 1945। यूएनओ की मुख्य भाषा बताओ मुझे। मुख्य भाषा है कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच। ये मुख्य है। कुल तो 6 भाषाएं हैं, याद रखना है। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है मेरे प्यारे भाई? हाँ जी, बताओ फटाफट कौन है। इसके अलावा मैं आपसे एक और बढ़िया प्रश्न है वो पूछूंगा मेरे प्यारे भाई। हाँ जी, तो इसका आंसर तो आप लोगों ने ठीक बता दिया है। यूएनओ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरिस है। अब मेरा आप सभी से एक प्रश्न है, उसका आंसर मुझे दे दो। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष आपको बताना है। बताओ मेरे प्यारे भाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, ये भारत की है इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बताओ, देश की पहली महिला राजदूत है ये। प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1953 में ये बनी थी मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और ये हमारे नेहरू जी की बहन थी मेरे प्यारे भाई, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी। कौन थी ये बताओ जो यूएन की पहली महिला अध्यक्ष बनी? बिल्कुल विजय लक्ष्मी पंडित। हमारे जितने भी यहाँ क्रांतिकारी जवान जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, विजय लक्ष्मी पंडित। बहुत बढ़िया भाई, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित मेरे प्यारे भाई, सही जवाब होगा आपका। अब आप लोग मुझे बताओ भाई, 50 में से आपका स्कोर कितना हुआ? सेशन आपको कैसा लगा? मजा आया या नहीं आपको? कल है वो डीएस गुरु साइंस के करवाएंगे। और कौन सा टॉपिक हमारा अगला होना चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना भाई। मजा आया आप सभी को, या फिर आपके लिए टॉप 50 मिक्स क्वेश्चन लेकर आए? आज मैंने थोड़ा सा अलग किया कि क्यों ना बच्चों का एक बढ़िया करंट जीके का चैप्टर है उसको करवा दिया जाए, क्योंकि यहां से प्रश्न कन्फर्म आपके पेपर में आएगा। क्लास कैसी लगी दिल से बताना, मजा आया या नहीं? कॉन्फिडेंस मजबूत हुआ होगा, क्योंकि भाई करंट जीके आपको हम पढ़ाते हैं, डेली पढ़ाते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में 2 प्रश्न तो कन्फर्म हर शिफ्ट में करंट जीके के आने हैं। इसलिए डेली अपनी तैयारी को करंट लगाओ मेरे प्यारे भाई, ताकि एग्जाम के अंदर हमें करंट ना लगे। ठीक है, चलो। आनंद आया, मजा आया? बिल्कुल मजा आया सर। इस बार वर्दी लेके दिखाएंगे चाहे कुछ भी। चलिए भाई, आज के सेशन को यही विराम देते हैं। कहते हैं कोशिश दमदार होनी चाहिए, वक्त और नसीब दोनों बदलता है। कोशिश दमदार करो भाई, ताकि हमारा वक्त और नसीब दोनों इस समय के साथ बदल जाए भाई। चलिए, ओके मेरे जवानों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।
हंसते रहो, मेहनत करते रहो, दिल लगा के पढ़ते रहो मेरे प्यारे भाई। इस बार हमें वर्दी लेना है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू, वेल डन माई आर्मी लवर। जय हिंद। मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।